Hi, welcome to Vistas IQ, where you gain insight, build momentum, and achieve infinite understanding. So, I welcome you all to Vistas IQ, Episode 5, Part 3. किया था कल हमने क्या किया था कल हमने बिजनेस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड किया था फ्रॉम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवरी it's all a chain that is linked together. They are interlinked, and this is called business activity. Anything in motion. Now, business activity is a work that helps in the production and distribution of what? The goods and services, and that to earn the profit. Each and every business exists to earn profit. लेकिन इससे पहले भी हमने कुछ देखा था क्या देखा था द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस क्लियर what's the role it acts as a source of income it helps in the expansion तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे थे नाउ वी ऑल्सो डिड टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इंडस्ट्री that involves production of goods and services and commerce is the distribution of goods and services कंपनी ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किया एंड इज शिप टू द डीलर और डीलर के बाद एंड कंज्यूमर तक पहुंचा नाउ द कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट्स इन द इंडस्ट्री इट शिप्स टू द डीलर इट्स अ कॉमर्स क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का गुड्स एंड सर्विसेज का देन वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज द प्राइमरी इंडस्ट्री जहां पर एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल रिसोर्सेज का जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो कोल माइनिंग कौन करेगा ह्यूमन तो ह्यूमन और नेचर का वहां इंटरवेंशन हो रहा है देन सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी इंडस्ट्री वेयर वी यूज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स जहां पर रॉ मटेरियल का यूज होता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए एंड दैट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टील इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर रोड्स ब्रिजेस डैम्स वहां कंस्ट्रक्शन होती है देन केम्स द टर्शरी सेक्टर द सर्विस इंडस्ट्री के बिना ना प्राइमरी सेक्टर है ना सेकेंडरी सेक्टर है इट इन्वॉल्व्स बैंकिंग इंश्योरेंस जहां पर भी हमें जिस भी सेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी उस सेक्टर को हम करेंगे नाउ द थर्ड इज अ टर्शरी सेक्टर दैट सपोर्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री banking, insurance, IT, tourism are some of the examples of service industry or the tertiary sector. Clear? Now see, कल हमने क्या क्या देखा कल हमने देखा द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस द प्रॉफिट इज नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड इट्स अ इंजन ऑफ द बिजनेस एंड दैट फॉर इट्स सर्वाइवल प्रॉफिट बिजनेस का इंजन है उसकी सर्वाइवल के लिए इट मेजर्स सक्सेस प्रॉफिट होगा तो कंपनी विल ग्रो इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम इट इंश्योर्स ग्रोथ प्रॉफिट ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी जीडीपी इंप्रूव होगी इकोनॉमी ग्रो करेगी इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन इफ अ कंपनी डिसाइडेड टू हैव अ प्लांट वन और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको आगे एक्सपैंड करना है प्लान टू के लिए सो द कैपिटल इज रिक्वायर्ड तो स्टार्टिंग में हमने जब कंपैरिजन किया था द बिजनेस रिक्वायर्स अ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कैसे होगा अगर प्रॉफिट होगा ना तो उसमें से हम कुछ पार्ट एक्सपेंशन में भी यूज कर सकते हैं तो इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉफिट ज़्यादा इकोनॉमी इज स्टेबल प्रॉफिट कम इकोनॉमी हिल जाएगी इफ मारुति सुजुकी अर्न्स अ प्रॉफिट तो वो प्लान्स एंड फैक्ट्रीज और सेटअप करेगी क्योंकि उनके पास फाइनेंस है फॉर एक्सपेंशन जॉब्स होंगे जिससे वेलफेयर हो गया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया टैक्सेस देगी गवर्नमेंट को इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर से री इन्वेस्ट करेगी फॉर मेजर प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स जिससे नेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हुआ एंड इकोनॉमी भी बूस्ट हुई क्लियर सो ईच एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड so profit is the heartbeat of the business it keeps every other function alive now
फिर हमने देखा बिजनेस एक्टिविटी क्या है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग, फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवरी, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, सब की सब चीजें इंटरलिंक्ड है। तो हमने एग्जाम्पल देखा, केस स्टडी से एक्सप्लेन किया हमने इसको। देन टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, किसका किसका प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का। कॉमर्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ केक बनता है, हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ केक डिलीवर होता है। क्लियर। नाउ इंडस्ट्री क्रिएट्स वेल्थ एंड कॉमर्स उस वेल्थ को सर्कुलेट करती है। यहां पर गुड्स बने और यहां पर गुड्स की डिलीवरी हुई एंड एंड प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम हुआ। क्लियर। देन वी अंडरस्टूड इंडस्ट्री, द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कितनी टाइप्स हैं इंडस्ट्री की, कितनी टाइप्स हैं, ये फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज अ टर्शरी। नाउ प्राइमरी इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन का भी। सेकेंडरी देयर इज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है, उसको हमने फाइनल गुड के अंदर वो कर दिया, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, जहां पर कंस्ट्रक्शन भी होती है। नाउ स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया, रोड डैम्स ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इज द आर्ट ऑफ और द नेचर्स गिफ्ट फॉर ह्यूमन यूज। देन टर्शरी सर्विस इंडस्ट्री, जो सपोर्ट करती है किसको, प्राइमरी को एंड सेकेंडरी को, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी एंड टूरिज्म। अब इसके मॉडर्न एग्जाम्पल क्या है, जोमेटो। क्लियर, सपोर्ट करता है, सर्विस इंडस्ट्री है, स्विगी भी फूड की डिलीवरी करती हैं, पेटीएम, अमेजॉन वेब सर्विसेज। नाउ आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कॉमर्स। कॉमर्स जहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हो रहा है, पर हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली कॉमर्स मींस। कॉमर्स एक्चुअली में है क्या, क्या खाली प्रोडक्शन होना सफिशिएंट है, इज प्रोडक्शन अलोन सफिशिएंट, यस या नो। सो आंसर इज नो। प्रोडक्शन तो कर लिया हमने, गुड्स बना लिए, अब गुड्स बनाए किसके लिए हैं, फॉर होम, कंज्यूमर्स के लिए। तो अगर कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं करेंगे, कंज्यूम ही नहीं करेंगे या कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचे ही नहीं, तो क्या कॉमर्स एग्जिस्ट करेगी, क्या कॉमर्स एग्जिस्ट करेगी, नो। तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उस गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा गुड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। तो यहां पर हमारा कॉमर्स का कंसेप्ट आता है, कॉमर्स कम्स इन, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कॉमर्स। अब देखो, फिर से इसको देखते हैं, हमने क्या किया, प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन तो कर लिया, क्या खाली प्रोडक्शन सफिशिएंट है, क्या खाली प्रोडक्शन सफिशिएंट है, नो। गुड्स हमने बनाए किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, तो क्या कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, नहीं, क्योंकि गुड्स जो हैं
जो हमने प्रोडक्शन किया वो कंज्यूमर तक पहुंचे ही नहीं, तो क्या कॉमर्स एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे। क्लियर? तो कॉमर्स वहां पर आई। कॉमर्स ने क्या किया? इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कॉमर्स। यहां पर कंज्यूमर आएगा। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड consumer. Clear? Commerce comes in and it act as a bridge between producer and consumer. Now, अब क्या खाली इसको समझने से हो जाएगा? No. अब इसको समझने के लिए ना हमें कॉमर्स की भी टाइप्स को समझना पड़ेगा। कॉमर्स के दो पार्ट्स हैं, पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है कुछ भी चीजों का खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्लियर? और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? ये ब्रीफ है, इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ए केस स्टडी और प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है सर्विसेज जो इस ट्रेड प्रोसेस को स्मूथली कंडक्ट करा सके, सर्विसेज दैट हेल्प्स ट्रेड हैपन स्मूथली। हमने ट्रेड कर लिया, अब उस ट्रेड को करने के लिए कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं ताकि ट्रेड ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो वो क्या हो गई? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ अब समझते हैं ट्रेड, जो हमने बोला बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हमने बोला ना, हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं गुड्स को, वही ट्रेड है। ठीक है? अगर अपनी कंट्री में, विद इन आर कंट्री, विद इन आर ओन कंट्री, तो वो क्या हो गई? डोमेस्टिक ट्रेड। होम ट्रेड भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर? जैसे लोकल स्टोर्स, Amazon इन इंडिया, यहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स चलता है। लोकल स्टोर्स के ऊपर हम क्या करते हैं? बाई करते हैं और सेल करते हैं। जियो मार्ट, वहां पर बाय एंड सेल, यू बाय एंड दे सेल। जियो मार्ट, ये क्या हो गए? होलसेलर्स हो गए। नाउ फॉरेन ट्रेड, अभी हमने देखी डोमेस्टिक ट्रेड जो विद इन आवर ओन कंट्री। फॉरेन ट्रेड क्या हो गई? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट, हमने सामान बाहर भेजा। इंपोर्ट, हमारी कंट्री के अंदर सामान आया। इन, आउट। क्लियर? तो हर एक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? बाइंग हो रहा है एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम खरीद रहे हैं, या तो हम बेच रहे हैं। इधर वी आर द बायर्स और वी आर द सेलर्स, तो वो क्या हो गई? फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर हमने क्या देखा? अब ये देखो, यहां से भी पता चल गया। अब ट्रेड की भी दो कैटेगरीज हो गई। फर्स्ट इज द डोमेस्टिक ट्रेड, सेकेंड इज द फॉरेन ट्रेड। कॉमर्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर दो पार्ट आ गए। पहला आ गया ट्रेड, दूसरा आ गया ऑक्सिलरी टू ट्रेड।
ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स तो हो गए, अब इसके अंदर डोमेस्टिक ट्रेड भी आती है। अपनी कंट्री के अंदर तो वो डोमेस्टिक ट्रेड हो गई, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो फॉरेन ट्रेड हो गई। क्लियर? सो ट्रेड क्या हो गई? ट्रेड इज द हार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड है तो कॉमर्स है। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है तो कॉमर्स है ना, तभी तो कंज्यूमर तक एंड जो हमने प्रोड्यूस किया वो कंज्यूमर तक पहुंचेंगे एंड दे विल कंज्यूम। तभी प्रोडक्शन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन यूज होगी एंड डिलीवरी होगी, शिप होगा, तभी तो कॉमर्स एग्जिस्ट करेगा। प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ना ट्रांसपोर्टेशन होगी, ना शिपिंग होगी, ना डिलीवरी होगी। सो इंडस्ट्री और कॉमर्स भी दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दे आर इंटरलिंक्ड। अब इन्हीं सब का खरीदना बेचना तो वो क्या है? ट्रेड है। ट्रेड इज द हार्ट ऑफ कॉमर्स। इससे क्या होता है? गुड्स का फ्लो भी रहता है एंड मनी का भी फ्लो रहता है। तो मनी की बात आ गई ना यहां पर, तो मनी की जहां बात आएगी वहां पर बिजनेस होता है। क्लियर? ट्रेड समझ आ गया? ट्रेड क्या है? इट्स अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्स की बात कर रही हैं तो बाइंग एंड सेलिंग तो होगा ही होगा, और जहां बाइंग एंड सेलिंग होगा या तो वो हमारी कंट्री में होगा या हमारी कंट्री के बाहर होगा। तो डोमेस्टिक ट्रेड भी हो गई, फॉरेन ट्रेड भी होगी, तो इट्स अ हार्ट ऑफ कॉमर्स। गुड्स का फ्लो भी हो रहा है और मनी का भी फ्लो हो रहा है। क्लियर? नाउ अब आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऐसी सर्विसेज जो हम यूज करते हैं, ऐसी सर्विसेज यूज करके अपने ट्रेड के प्रोसेस को स्मूथ तरीके से कंडक्ट कर सके। तो ये इसका सिंपल वे के अंदर हमने इसको डिफाइन कर दिया। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? जो ट्रेड के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए जो हम सर्विसेज यूज करते हैं उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड कांट वर्क अलोन। ट्रेड अकेले काम नहीं कर सकती, उसको भी क्या चाहिए? एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। खाली गुड्स को खरीदना बेचना ही वो नहीं है, उसके साथ उसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। वो सपोर्ट सिस्टम क्या है? इट्स ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और हम कह सकते हैं इट्स एड टू ट्रेड, साथी उसका। क्लियर? उसका साथी। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी क्लियर हुआ हमें। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड ना ऐसे हम नहीं करेंगे। ऑक्सिलरी टू ट्रेड की भी वेरियस टाइप्स हैं। जैसे ट्रेड की वेरियस टाइप्स थी, ट्रेड की क्या टाइप थी? डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। ये इंडिया के अंदर हो रहा है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इन सब को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये देखो, जो ये है, ठीक है, इसकी भी वेरियस टाइप्स हैं। पहली, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन होना जरूरी है तभी ट्रेड पॉसिबल है। खाली खरीदना बेचना, कहाँ सामान पहुंचा, कितनी देर में पहुंचा, कैसे हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। अभी हम इसको अच्छे से देखेंगे कैसे करने हैं। कम्युनिकेशन,
तो ये क्या हो गई इसकी 6 की एड्स हो गए। क्लियर? पहला ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंस, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा वेयर हाउसिंग, पांचवा एडवर्टाइजिंग, सिक्स्थ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली हमारा एक सर्विस का भी पार्ट हो गया। सर्विस होती है ना, क्या हम सर्विस दे रहे हैं जिससे हमारे ट्रेड प्रोसेस को स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बायर्स एंड सेलर्स को जो गुड्स चाहिए उसका मूवमेंट एंड उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का रोल प्ले होता है यहां पर। सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंस की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो क्रेडिट देते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं पेमेंट्स के लिए, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे SBI, HDFC, UPI सर्विसेज हम यूज़ करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। सो ये बिजनेस की क्या है, बिजनेस की ऑक्सीजन है। इनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। अगर इफ सपोज अगर आपने क्रेडिट भी नहीं लेना, ठीक है, लोन भी नहीं लेना है, आप कहते हो कि हमें हमारे खुद की कैपिटल से ही प्रॉफिट जनरेट होता है और उसी से ही हम क्या करते हैं, आगे री इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना होता है, कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना होता है। अब सारा घर पे तो रख नहीं सकते हैं, तो वहां पर किसका रोल आता है, बैंकिंग का। तो बैंकिंग क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक ऑक्सीजन हो गया। क्लियर? नाउ थर्ड इज द इंश्योरेंस। अब हमारे गुड्स रास्ते में खराब ना हो जाए या कुछ हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए किसी वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, डिजास्टर की वजह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चोरी ना हो जाए तो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। गुड्स मस्ट बी इंश्योर्ड। तो यहां पर इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? और वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज होगी जैसे LIC, ICICI, लोम्बार्ड, बजाज आलियंस। क्लियर? नाउ फोर्थ हमारे पास आता है वेयर हाउसिंग। अब गुड्स तो हमने मंगवा ली है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमने मंगवा ली है, ठीक है। जो भी हमने लोन लिया होगा या क्रेडिट बेसिस पे लिया होगा तो वहां पर बैंकिंग का भी रोल आ गया। हमने गुड्स की इंश्योरेंस भी करवा ली। अब गुड्स को रखे कहां पर, तो वहां पर वेयर हाउस में, ठीक है। गुड्स कहां रखेंगे हम, वेयर हाउस में। जैसे कि एग्जाम्पल, amazon के खुद के फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं जहां पर वो गुड्स को रखता है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है जहां पर वो सेफ रहें। तो ये क्या है, वेयर हाउस है। ये क्या है, वेयर हाउसेज है। तो वेयर हाउसिंग का भी बहुत बड़ा मेजर रोल हो गया। फिफ्थ इज द एडवर्टाइजिंग। क्या खाली गुड्स खरीदने से हमें काम चल जाएगा, नहीं, उनको बेचना भी है। वी नीड टू सेल द गुड्स। और बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, एड्स
रन करने पड़ेंगे, उनको दिखाना पड़ेगा। क्यों? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड डिमांड, जिससे कंज्यूमर क्या करे, उनको कंज्यूम करे। क्लियर? एग्जाम्पल इसका, अभी जैसे फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, तो कोका कोला ने कोई ऑफर निकाला, तो कोका कोला को ऑफर निकालना है, तो ऑफर कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचे, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचेगा? थ्रू एड्स, एड्स रन होंगी, एडवर्टाइजिंग होगी। क्लियर? नाउ सिक्स्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, जिससे प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर, ट्रेडर के अंदर हमारे पास मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ये होलसेलर, रिटेलर्स सारे आ जाते हैं। प्रोड्यूसर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर, ये तीनों क्या रहें? कनेक्टेड रहें, इनके बीच में कोई भी गैप ना हो, कम्युनिकेशन की मोस्ट रिक्वायरमेंट है। तो समझ आया हमें? ट्रेड क्या हुई? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। उनको करने के लिए हमें एड्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो मदद करेंगी सामान को खरीदने बेचने में। क्या क्या हो गई? पहली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ क्या हो गया? वेयर हाउसिंग, फिफ्थ एडवर्टाइजिंग, सिक्स्थ इज द कम्युनिकेशन। क्लियर? क्लियर हुआ सब कुछ? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? सब कुछ क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कॉमर्स क्या है। कॉमर्स क्या खाली प्रोडक्शन होना ही सफिशिएंट है? नो। तो प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, अब गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, तो वहां कॉमर्स का मेजर रोल होता है, ताकि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके। अब मैन्युफैक्चर ने मैन्युफैक्चर किया, अब जब तक वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई, शिपिंग नहीं हुई, डिलीवरी नहीं होगी, तो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं। तो कॉमर्स का वहां पर क्या हुआ? बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। देन कॉमर्स को हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का खरीदना बेचना, दैट इज ट्रेड। अब गुड्स का खरीदना बेचना या तो हम अपनी कंट्री के अंदर करेंगे, दैट इज अ डोमेस्टिक ट्रेड, वो क्या होगी? डोमेस्टिक ट्रेड होगी। या फिर हम क्या करेंगे? गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी कंट्री में मंगवाएंगे या इन एंड आउट करेंगे। अपनी कंट्री में मंगवाया, दैट इज इंपोर्ट, बाहर भेजा, दैट इज एक्सपोर्ट। ईदर वी आर द बायर्स हियर और वी आर द सेलर्स फॉर देम। सो दिस इज फॉरेन ट्रेड। तो ट्रेड की भी दो टाइप्स हो गई, फर्स्ट इज द डोमेस्टिक ट्रेड, सेकंड इज द फॉरेन ट्रेड। नाउ उसके बाद हमने देखा, अब बाइंग एंड सेलिंग तो हमने कर लिया, लेकिन इसके साथ क्या ये खाली सफिशिएंट है? क्या इससे पूरा हो जाएगा काम? इसके पीछे भी कुछ बैक एंड टीम होती है ना, जो काम करती है, जो सर्विसेज, जो उसका सपोर्ट करती है, एंड दैट सपोर्ट सिस्टम क्या हुआ? एड्स हुए, दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। तो उसकी क्या हो गई? कितने टाइप्स हो गई? 6 टाइप। फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का होगा, तभी बाय और सेल हो सकेगा, कंज्यूमर तक वो सामान पहुंच सकेगा। goods will reach to the end consumer who will consume the final goods and services that is produced by the producer. So फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसपोर्टेशन, और उन दोनों के बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में कम्युनिकेशन की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन प्ले अ मेजर रोल। सेकंड इज द बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसे हमने क्रेडिट लेना है, हमने लोन लेना है,
तो बैंकिंग की बहुत ज़्यादा यूज होता है। इफ सपोज अगर ने क्रेडिट भी नहीं लिया, लोन भी नहीं लिया, आपके पास अपनी कैपिटल से ही प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आपने उसी को भी री इन्वेस्ट कर दिया, बट वहां पर एक और बात आ जाएगी। वहां पर क्या आएगा, किस चीज़ की, पेमेंट्स के लिए। कुछ पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, आप यूपीआई पेमेंट्स करोगे, किसी को दोगे या किसी से लोगे, तो बैंकिंग का मेजर रोल है। तो बैंकिंग इज द ऑक्सीजन फॉर द बिजनेस। नाउ थर्ड इज द इंश्योरेंस सेक्टर। आपने गुड्स को खरीदना, बेचना या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, अब ट्रांसपोर्टेशन में भी कई बार क्या होता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, कुछ डिजास्टर्स हो जाते हैं, कई बार गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो गुड्स का इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए वेरियस कंपनीज आर सेटअप, LIC, ICICI, लोम्बार्ड, बजाज आलियंस। तो ये हमारे पास कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल हो गए। देन फोर्थ इज द वेयर हाउसिंग। अब हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट भी कर लिए, ठीक है, बैंकिंग के थ्रू हमने गुड्स का क्रेडिट भी ले लिया, लोन भी ले लिया, पेमेंट भी हो गई। फिर उसके बाद तीसरा हमने इंश्योरेंस भी करवा ली। अब चौथा, गुड्स रखेंगे कहाँ पर, गुड्स को रखने के लिए कोई वेयर हाउस भी चाहिए। अब वेयर हाउस के लिए जैसे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए जिससे गुड्स खराब ना हो, ठीक है। और दूसरा, अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स आपने देखे होंगे जहाँ पर गुड्स को रखा जाता है और फाइनल कंज्यूमर तक उसको पहुंचाया जाता है। क्लियर। तो वेयर हाउसिंग की भी रिक्वायरमेंट है। देन सब कुछ हो गया, अब गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा क्या ऑफर्स चल रहे हैं क्या। अब जैसे फेस्टिवल आ रहा है, अब उसमें अगर मान लो, अब हमने केस स्टडी का एग्जाम्पल लिया था, केस स्टडी ली थी हमने, तो उसमें हमने क्या बोला था, कोका कोला है, उसने ऑफर निकाला, ठीक है। अब वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, दैट इज थ्रू दी बाय रनिंग एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट रन करेगी तभी कंज्यूमर को पता चलेगा कि व्हाट्स द ऑनगोइंग ऑफर। अब इफ सपोज GM मार्ट ने कोई भी पर्सन के डिस्काउंट्स ओपन किए हैं या मिंत्रा ने सेल लगाई है, तो कैसे पता चलेगा, वो जगह जगह एड्स की प्लेसमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कंज्यूमर को, तभी कंज्यूमर क्या करेगा, बाय करेगा, और वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब जहाँ बाय एंड सेल हो रहा है तो वहाँ पर ट्रेड हो रही है। क्लियर, वहां पर ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहां पर कॉमर्स आ रहा है। तो ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर बना रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, शिपिंग हो रही है, कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो वहां पर कॉमर्स भी हो रहा है, कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो उनकी वॉन्ट्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। फिर उसके बाद सिक्स्थ आता है हमारे पास, दैट इज कम्युनिकेशन। प्रोड्यूसर को, ट्रेडर को, कंज्यूमर को कनेक्ट करके रखना किसका काम है, कैसे हो सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू।